प्यारे विद्यार्थियों, भारत में प्रशासनिक संस्थाएं इस प्रश्न पत्र के नीति आयोग टॉपिक का आज हम अध्ययन करेंगे। नीति आयोग वह संस्था जो योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई थी। नीति आयोग से पहले योजना आयोग नामक संस्था भारत में नियोजित विकास की प्रणाली को संचालित करती थी। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग संस्था की स्थापना की गई। भारत में योजना विकास का ऐतिहासिक पक्ष कि विकास कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से भारत में कब से शुरू किया गया, कब ऐसी सोच पनपी, कब ऐसी विचारधारा आई। भारत में नियोजित विकास की अवधारणा का जन्म 1934 से माना जाता है, जब प्रख्यात अभियंता सर एम विश्वेश्वरैया ने विश्वेश्वरैया योजना प्रस्तुत की थी। इसके उपरांत 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आयोजना आयोग का निर्माण किया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी। 1944 में बम्बई योजना, ये मुंबई लिखने में आ गया है, बम्बई योजना का प्रस्तुतिकरण किया। यह योजना उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई थी और एम.एन. राय नाम के विद्वान द्वारा जन योजना प्रस्तुत की गई थी। गांधीवादी नेता श्रीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा गांधी योजना का निर्माण किया गया था। ये जितनी भी योजनाएं बनाई गई थीं उस दौर में इनकी क्रियान्विति संभव नहीं हो पाई, क्योंकि वह एक संक्रमण का दौर था। भारत राजनीतिक दृष्टि से परतंत्र था, ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था। स्वतंत्रता के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय किया कि सर्वांगीण विकास के पथ पर तेजी से चलने के लिए आर्थिक नियोजन को आधार बनाना ही होगा। अतः तत्कालीन सोवियत रूस के योजनाबद्ध विकास के नियोजन तंत्र गॉस प्लान से प्रभावित होकर भारत में योजना आयोग जैसी संस्था की स्थापना का निर्णय लिया गया। यह निर्णय के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित एक योजना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। अर्थात के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में जो योजना सलाहकार बोर्ड कार्य कर रहा था, उसने सिफारिश की थी कि रूस के आधार पर, जैसे रूस में योजनाबद्ध विकास किया जा रहा है, तो उसके आधार पर हमारे यहाँ भी एक ऐसी संस्था की स्थापना की जानी चाहिए जो योजनाबद्ध विकास के लिए उत्तरदायी हो। परिवर्तित होती स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग की भूमिका की समीक्षा की गई। सरकार ने स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के प्रतिवेदन के आधार पर 1 जनवरी 2015 को, इसे 2015 पढ़ें, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की समाप्ति और उसी के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का निर्माण किया। जिस मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, भारत सरकार ने उसी प्रस्ताव में संशोधन करते हुए नीति आयोग की स्थापना की। योजना आयोग एक परिचय। योजना आयोग की स्थापना के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित योजना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर की गई थी और यह स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों, संविधान में उस संस्था का उल्लेख नहीं था, इसलिए वो गैर संवैधानिक थी, लेकिन असंवैधानिक नहीं थी, के रूप में स्थापित किया गया। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। अब इनकी अलग अलग आधार पर इनके अंतरों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे प्रकृति, योजना आयोग की प्रकृति परामर्शदाता इकाई की थी, यानी कि वो सिर्फ सलाह देने का कार्य करती थी।
नीति आयोग की प्रकृति परामर्शदाता की भी है और थोड़ी सी सूत्र अवकरण की भी है। सूत्र अवकरण की प्रकृति क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें जो गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई है वो इसे सूत्र अवकरण के अधिक निकट ले जाती है। हमने सूत्र और स्टाफ अवकरण अध्याय में पढ़ा लोक प्रशासन के तत्व में बीए फर्स्ट ईयर में कि सूत्र अवकरण वे अवकरण होते हैं जो जनता के सीधे संपर्क में आते हैं, कार्य करते हैं, जनता को सेवाएं प्रदान करते हैं। और स्टाफ उपकरण वो होते हैं जो सूचना परामर्श देने का कार्य करते हैं। संरचना, योजना आयोग के बारे में यह है कि नीतियों के राज्यों पर थोपने के साथ अपनी अनुमोदित योजनाओं के लिए कोष के आवंटन का अधिकार था। योजना आयोग नीति बनाता था और वो राज्यों पर थोप देता था कि ये योजना है, ये क्रियान्वित करनी है और इस योजना के लिए इतना पैसा मिलेगा। जबकि नीति आयोग यह एक थिंक टैंक यानी विचार समूह के रूप में कार्य करता है। इसमें विशेषज्ञों की अधिक भूमिका होती है। संगठन, योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रतिवेदन देता था जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सम्मिलित होते थे। नीति आयोग, इसमें जो गवर्निंग बॉडी होती है शासी परिषद, इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। इस स्तर पर ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होता, लेकिन प्रतिवेदन की अगर बात की जाए तो योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रतिवेदन देता था। हालांकि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का संचालन, बैठकें बुलाना वो योजना आयोग पर ही निर्भर था। अध्यक्ष और अंशकालीन सदस्य, योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होता था, सदस्य सचिव होता था और सदस्यों की संख्या समय समय पर बदलती रहती थी। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था और उसमें अंशकालीन सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं और 4 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। इसमें भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और आवश्यकता अनुसार अंशकालीन सदस्यों को बुलाया जा सकता है। सदस्य सचिव, सदस्य सचिव की नियुक्ति निश्चित प्रक्रिया द्वारा होती थी योजना आयोग में, जबकि नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। राज्यों की भूमिका, योजना आयोग में राज्यों की जो भूमिका थी वो केवल राय प्रदान करने तक थी। अंतिम नीति में राज्य सहभागी नहीं थे। लेकिन नीति आयोग में राज्यों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतिम नीति राज्यों की सहमति से ही निर्धारित होती है। कोष आवंटन, योजना आयोग अपने द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए कोष आवंटित करता था, उसको फंड वितरण की शक्तियां थी। लेकिन नीति आयोग सिर्फ नीति निर्धारण में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने तक ही सीमित रहता है और फंड वितरण में वित्त मंत्रालय की भूमिका होती है, ना कि नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्य, नीति आयोग की स्थापना के पहला उद्देश्य था कि केंद्र से राज्यों तक नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का एक तरफा प्रवाह था पहले, जबकि योजना आयोग था, उसको बदलना था, उस प्रक्रिया को बदलना था। राष्ट्रीय विकास में प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नीति आयोग की स्थापना किया जाना आवश्यक हो गया था। नीति आयोग का ध्येय प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों को विकास के राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप उपलब्ध कराना है। एक राष्ट्रीय विकास के एजेंडे का एक प्रारूप बना के देता है नीति आयोग,
विशेषज्ञ सलाह देगा, लेकिन योजना किस क्षेत्र के लिए बनाई जानी है वो राज्य ही तय करेंगे। नीति आयोग विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा। नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका इसमें ज़्यादा बढ़ाई गई है। नीति आयोग का संगठन। नीति आयोग की जैसे स्थापना की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई थी, लेकिन इसका गठन 5 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग के संगठन को 2 भागों में विभक्त करके देखा जा सकता है। एक भाग है नीति आयोग का पूर्णकालीन संगठन, ये देखिए, और दूसरा भाग है नीति आयोग की शासी परिषद। नीति आयोग के पूर्णकालीन संगठन में एक अध्यक्ष होता है जो सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एक उपाध्यक्ष होगा जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे। 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 4 पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य यानी कि जो व्यक्ति उस पद पर होगा वो नीति आयोग के पूर्णकालीन संगठन का सदस्य होगा, अर्थात जो गृह मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, रेल मंत्री होगा, कृषि मंत्री होगा, वो पदेन सदस्य होगा नीति आयोग का। 3 सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे और वो विशेष आमंत्रित सदस्य भारत सरकार के मंत्री होंगे। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। इस प्रकार ये नीति आयोग का पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा होगा। इसकी शासी परिषद में देखें, एक अध्यक्ष होगा और जो पदेन सदस्य थे वो 4 सदस्य होंगे। उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य 2 और सामान्य सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो कि उपराज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल और विशेष आमंत्रित सदस्य, उनमें नीति आयोग के सभी विशेष आमंत्रित सदस्य जो अधिकतम 3 होंगे। इस प्रकार ये नीति आयोग का संगठनात्मक ढांचा और शासी परिषद का ढांचा होगा। नीति आयोग के कार्य। जिस मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी उसमें नीति आयोग के निम्न कार्यों का उल्लेख किया गया। राज्यों के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के साझा दृष्टिकोण का विकास करना। साझा दृष्टिकोण का विकास होगा जब राज्य सहयोग करेंगे, विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करें और राष्ट्रीय स्वरूप, ये निश्चित है कि प्राथमिकता भी ऐसी हों जो राष्ट्रीय स्वरूप लिए हुए हों, तो एक साझा दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है राज्यों को सतत संरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराते हुए सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना, जिस पर हमने अभी चर्चा की। ग्राम स्तर पर विकास की विश्व स्तरीय योजना तैयार करना, सरकार के लिए नीति निर्माण का प्रमुख विचार केंद्र बनाना, थिंक टैंक के रूप में। कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी परिष्कार पर बल देना। परिष्कार यानी परिष्करण, नई तकनीकों को अपनाने पर जोर देना, क्षमता संवर्धन पर बल देना, विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए मंच उपलब्ध कराना, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जब विकास संबंधी एजेंडा निश्चित किए जाएं, उन पर चर्चा की जाए और उनको क्रियान्वित करना सुझाया जाए। लंबी अवधि की विकास नीति और कार्यक्रमों की क्रियाविधि का प्रबोधन,
जो लंबी अवधि की विकास नीति बनाई जाती हैं, जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, उनका फीडबैक, और उनमें कोई नवीनीकरण करना हो, नवाचार करना हो, तो इस प्रकार के कार्य नीति आयोग के द्वारा किए जाएंगे। समीक्षा। यद्यपि नीति आयोग के कामकाज में राज्यों की राय को अधिक महत्व मिलने के प्रबल संकेत हैं कि भाई नीति आयोग की स्थापना हुई है तो इसमें राज्यों के विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, जबकि योजना आयोग के समय राज्यों के विचारों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। तथापि मंत्रिमंडल सचिवालय, अंतर्राज्यीय काउंसिल और वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधों में द्वंद्व व असहज स्थिति की आशंका चिंतकों को परेशान किए हुए है। योजना आयोग ने पिछड़े राज्यों, विशेष राज्यों, सीमावर्ती व पहाड़ी क्षेत्रों और जनजाति बहुल राज्यों के लिए जो विशेष सहायता के मानक निश्चित किए थे, अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन मानकों का पालन किया जाता रहेगा। इस प्रकार आज हमने नीति आयोग संस्था का अध्ययन किया। धन्यवाद।